इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक वेरिएबल जिसके अंदर यूज़र से वैल्यू लेंगे। यूज़र के सामने प्रिंट करना है एंटर ए 4 डिजिट नंबर, तो प्रिंटिफ से दे देंगे, प्रिंटिफ इक्वल टू भी देना है, तो इस तरीके से दे करके डबल कोट्स क्लोज। इसके बाद यूज़र से वैल्यू लेनी है और वो ए में स्टोर करनी है, तो क्या लिखेंगे स्कैनफ, इंटीजर टाइप की वैल्यू है इसलिए परसेंटेज डी, किस में स्टोर होनी है ए में स्टोर होनी है, तो %a। ठीक है, मान लीजिए ए में यूज़र ने डाल दिया 3456, ठीक है, ये नंबर डाला यूज़र ने। अब हमें चाहिए पहले 6, तो 6 कैसे निकल सकता है? अगर मैं a मोडुलो 10 कर दूं तो जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो कितना होगा 6, जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर देखा था। तो इसके लिए मैंने एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल ले लिया R1। तो इस समय R में कितना आया होगा, यहाँ कमेंट करके लिख देते हैं, R1 के अंदर आया होगा हमारा 6। ठीक है, अब कितना नंबर चाहिए हमें? अब चाहिए हमें 3 4 5, ताकि उसमें से 5 निकाला जा सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने एक और नंबर लिया N1, और अब इस A का, A में क्या पड़ा हुआ 3 4 5 6, तो अगर इसमें से 3 4 5 चाहिए तो मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा वो आएगा 3 4 5। ठीक है, तो N1 के अंदर आ गया 3 4 5। ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता रखा है पूरा डिटेल से कि 3 4 5 कैसे आया। इसके बाद इस 3 4 5 में से मुझे क्या निकालना है, अब ये 5 निकालना है। 5 कैसे निकलेगा? तो अगर मैं इस 3 4 5 को यानी N1 को मोडुलो कर दूं, यानी इसका मोडुलो निकाल लूं 10 से, तो फिर से मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 5, और इसे स्टोर कर लेते हैं हम किस में, R2 में, इंट R2, R2 मतलब रिमाइंडर 2। तो R2 में मेरे पास आ गया 5। अब 5 निकालने के बाद मुझे नंबर चाहिए 3 4, वो कैसे निकलेगा? तो इंट N2 ले लिया मैंने, और 3 4 5 यानी N1 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 10 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास N2 में आ जाएगा 3 4। अब इस 3 4 में से मुझे कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो यानी अगर मैं N2 का मोडुलो निकाल दूं 10 से, तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। इसे किस में स्टोर करा ले, इसे रिमाइंडर 3 यानी R3 में स्टोर करा लेते हैं, और मेरे पास आ गया ये R3 इक्वल टू 4। अब क्या करें, अब मुझे चाहिए इस 3 4 में से सिर्फ 3। तो अगर मैं मोडुलो ना निकाल करके यानी N3 एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और N2 का अगर मैं सिर्फ डिवीज़न करता हूँ, तो मेरे पास क्वोशिएंट आएगा, यानी N3 में मेरे पास कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब मेरे पास देखो अलग अलग नंबर आ गए 6 5 4 3। तो क्योंकि रिवर्स करना था तो 6 पहले आ जाएगा, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3 तक हो गया, 4 आ गया, उसके बाद 3 चाहिए, 3 मेरा N3 में है तो इसे N3 कर देते हैं। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास नया नंबर आ जाएगा, मैंने इसे स्टोर करा लिया नम में। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसे ऐड कर दिया इस तरीके से, तो ये सिंपली ऐड करके आपको इन चारों का सम दे देगा। हमें इस तरीके से ऐड नहीं करना, हमें क्या करना है, क्योंकि ये वंस प्लेस पर वैल्यू है इसलिए इसे इंटू 1 करेंगे, और ये टेंस प्लेस पर वैल्यू है इसलिए इसे मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। ये 100 प्लेस पर वैल्यू है, 100 प्लेस पर वैल्यू है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000।
इसके बाद जो मेरे पास नंबर आएगा, अगर मैंने इसे प्रिंट कराया, प्रिंटफ सबसे पहले प्रिंट कराना है रिवर्स इज, तो मैंने लिख दिया। अब इसके बाद नंबर प्रिंट होना है। नंबर प्रिंट कराने के लिए %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है? नम की, तो यहां पर लिख देंगे नम। अब देखिए ये जो कैलकुलेशन हो रही है ना, ये सारी कहाँ हो रही है? ये मेमोरी के अंदर होगी। ये स्क्रीन पर ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये सारा मेमोरी में हो रहा है। स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा? जो प्रिंटिफ से आप प्रिंट करोगे वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, स्कैनफ से कर्सर आएगा, बाकी ये सारी चीजें इंटरनली हो रही होंगी। और लास्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा? रिवर्स इज, और जो भी नंबर होगा वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। एक बार इसे कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं। नंबर मैंने डाला 3 4 5 6, ये देखिए आ गया रिवर्स 6 5 4 3। लेकिन अभी हमें क्या करना है? इन दोनों का सम भी प्रिंट करना है। तो मैंने एक वेरिएबल और ले लिया, इंट सम इक्वल टू, ए में पहला नंबर था, नम में दूसरा नंबर आ चुका है। तो अगर मैंने कर दिया प्रिंटफ सम इक्वल टू, ये एज इट इज प्रिंट होना है, इसके आगे वैल्यू आनी है, तो %d किसकी वैल्यू आनी है? इस सम वेरिएबल की। दैट्स इट। अब आप इसे कंपाइल कर लीजिए और रन कर दीजिए। 4 डिजिट नंबर 3 4 5 6, रिवर्स आ गया 6 5 4 3, और सम भी आ गया 4 टाइम्स 9। ये एक लाइन में क्यों आया? क्योंकि आपने /n नहीं दिया। अगर ये प्रिंट करने के बाद आप /n दे देंगे तो अब ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। आप कोई और भी नंबर दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया 1 2 3 4, 4 डिजिट का देना है, तो 4 3 2 1, और इसका सम नेक्स्ट लाइन में आ गया है। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा और ये आपके लिए यूजफुल भी रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।